महामंडलेश्वर की क्वालिफिकेशन क्या है? या फिर सिर्फ आपको अच्छा लग गया तो डन है? आप पर एलिगेशन लगा कि 10-10 करोड़ रुपए आपने ले लिए। इतना पैसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा है भैया। मैं फिर वही सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा सवाल जो मैंने आपका पोस्ट डाली थी, हाँ, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मेरे पास आया था वो यही आया था कि महामंडलेश्वर की क्वालिफिकेशन क्या है? कितने वेद शास्त्र श्लोक का ज्ञान, या फिर सिर्फ आपको अच्छा लग गया तो डन है? ऐसी बात नहीं है ना। हद है, मेरे को अच्छा लगे तो मैं कर दूंगी। ये अरे क्या आप है? पर मैं लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि ममता कुलकर्णी से मैंने कहीं यहाँ पढ़ा कि आप पर एलिगेशन लगा कि 10-10 करोड़ रुपए आपने ले लिए। उसने खुद अपने मुखार बिंदु से कहा है, उसने 2 लाख रुपए दिए, छत्र चवर के दिए, जो हाँ। महामंडलेश्वर के होते। ये आपको पता लगा कि कि हाँ, लक्ष्मी जी ने 10 करोड़ रुपया लिया है? हम 10 करोड़ लेती तो उसी दिन पैक करके चली आती। इतना पैसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा है भैया। 10 करोड़ मिलता तो उसी दिन बोरिया बिस्तर बांधती और वो कहती मेरा कुंभ हो गया, अब तुम कंट्रोवर्सी करते रहो। मैं आके यहाँ विला लेती नोएडा में आपके पास और यहीं बगल में ही रहती और 4 पॉडकास्ट आपके साथ करती, 1-1 करोड़ देती आपको। आ, अच्छा पॉडकास्ट करो हमारे आ, साथ, है ना? अरे ये सब सारी मिथ्याएँ हैं। उनके बैंक अकाउंट सीज थे तभी। हम्म, अभी जाके खुले होंगे। हम्म, तो तब वो कहाँ से हमें पैसा देती और हम नहीं पैसा लेते। हम्म, और जो लेते हैं वो हमारे अखाड़े के खर्च के लिए पैसे लेते हैं। हम्म, लंगर कैसे चलेगा? मेरी फैक्ट्री थोड़ी ना चल रही है। ट्रू। जब मैं 1000 लोगों को सुबह, दोपहर, शाम को खाना खिला रही हूँ, तो वो कहाँ से आएगा? हम्म, 4-4 लाख का, 3-3 लाख का जो मैं राशन खरीद रही हूँ, तो उसके लिए भी तो पैसा लगता है। हम्म, जो बना रहा है उसको भी तो पैसा है, जो सर्व कर रहा है उसको भी तो पैसा जा रहा है। हम्म, तो सब चीज़ का तो खर्च है। ठीक बात है। मैं कुछ नाम लेता हूं, आपको वन वर्ड में इनके बारे में जो भी आपके मन में आता है वो आप बता दीजिएगा। एक लाइन में आप बोल सकते हो इनके ऊपर। अक्षय कुमार। ही इज़ माय बिग ब्रदर। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। या अब इससे एक लाइन से ऊपर पूछ लो, व्हाई बिग ब्रदर? बिकॉज़ वो मुझे बहन जैसा मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। हम्म, मैं उनको कभी भी फ़ोन करूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा सकते, तो पलट के ज़रूर फ़ोन करेंगे। दैट्स सो स्वीट। हाँ, कि पूछेंगे कैसी हैं, क्या है, सब ठीक है ना? ग्रेट। ममता कुलकर्णी। अच्छा व्यक्तिमत्व है, सिर्फ़ मिसअंडरस्टूड। ओके। तेज प्रताप यादव। बिहार वाले, हाँ, कृष्णा बाबा। पसंद है आपको? नहीं, मैं उनको ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, पर मुझे बड़े वो मिनिस्टर भी रहे हैं। हाँ, हाँ, तो मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ? अब जानते तो हो ना, आपको भी भोजपुरी आती है, वो भी हाँ, भक्ति में, आप भी भक्ति में हो, कुछ उनको ले कुछ तो देखने का नजरिया, वो काफी पूजा पाठ करते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, नहीं, शिव जी बन। उनके उनके एलिगेशंस भी लगा था, उनकी बीवी ने बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए थे। हम्म। तो जो पुरुष के ऊपर बीवियों ने एलिगेशंस लगाए हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि अरे आप। हम उनसे इंटरव्यू किए, वो कहे हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं, गाय हमको सब बेवकूफ बना देते हैं, फंसा देते हैं। तो बीवी ने का फँसाया तुम्हें? वो तो बीवी उनकी जाने, कोर्ट जाने, वो जाने। चलो अच्छे व्यक्ति हैं, कृष्ण भगवान जैसा वो व्यवहार करते कभी-कभी। हमने सुना है वो नाचते भी अच्छा है। ठीक है। आईटी बाबा। मीडिया बाबा है वो, मीडिया ने बनाया हुआ बाबा है वो। मिले थे आप कुंभ में? नहीं, नहीं, इतना मेरे सौभाग्य नहीं थे कि मैं उनसे मुलाकात कर पाऊँ। कैसे लगते हैं आपको आईटी बाबा? नहीं, मीडिया पे जब देखती हूँ तो मैं उन्हें क्लूलेस, आई फाइंड हिम वेरी क्लूलेस। बहुत वायरल हो गए थे वो तो एकदम, अभी गांजा के चक्कर में जेल वेल भी गए थे, लौट निकले जमानत पे। अब आई डोंट नो ये सारी बातें। ठीक है। मोनालिसा। सुंदर आँखें हैं उसकी। आपको भी हमारे अर्ध आर्ट एंड कल्चर कुंभ में हमने अर्ध आर्ट और कल्चर किया था, ट्रांसजेंडर्स और पेंटरों के साथ पेंटिंग्स बनाई थी। तो मोनालिसा की भी पेंटिंग बनी थी। ब्यूटीफुल। करिश्मा कपूर। शी इज़ ब्यूटीफुल। आपने काम किया? हाँ, आशिक फ़िल्म में मैंने काम करी थी। बहुत सुंदर है वो। कितनी फिल्मों में आपने काम किया? मैं आशिक में करी, क्वींस में करी और डेस्टिनी ऑफ डांस और बिटवीन द लाइन्स डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, बहुत सारे मैं करी हूँ। ठीक है। आपकी जिंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? जब मैं एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट कर रही थी और संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रेसिडेंट्स ऑफिस में मैं
सिविल सोसाइटी टास्क फोर्स मेंबर थी और मैं हॉलवे में जा रही थी और वहाँ तिरंगा देखा और जब मैंने तिरंगे को वहाँ हाथ लगाया ऐसे बढ़ के तो मुझे लगा कि मैं पहली किन्नर हूँ जो यहाँ तक पहुँची हूँ, इसके पहले कोई नहीं होगा। तो तब मुझे लगा कि हाँ मैंने जिंदगी में कुछ तो पाया है। ब्यूटीफुल। कोई एक ऐसी बॉलीवुड हीरोइन जिसे देखकर आपको लगता है यार ये मेरी तरह सुंदर है, इसकी तरह मैं स्टाइल करूं, या वो मेरी तरह स्टाइल करे तो और सुंदर हो ना जाए? ना ना, मुझे मीना कुमारी बहुत पसंद है हम्म। और रेखा, आई लव रेखा, मेरे को रेखा जी आपको जहन में मेरे आ रही थी वो। आई लव रेखा जी, उमराव जान। आई लव रेखा जी। रेखा जी इज माय फेवरेट और श्रीदेवी ऑफ कोर्स। रेस्ट इन पीस, शी इज नो मोर। या रेखा जी में क्या पसंद है? आई लाइक हर ऑरा हम्म। और जिस तरीके से वो कैरी करती हैं अपने आप को, हम्म। मतलब वो इतना, मतलब स्टार कोई बोले ना, सुपरस्टार हम्म। का ग्रेस अगर आज किसी भी हीरोइन में है तो वो रेखा जी है। हीरो में अमिताभ बच्चन पसंद होंगे फिर तो आपको? नहीं, चिरंजीवी। चिरंजीवी क्यों? मुझे उनका वो गाना अच्छा लगा था जेंटलमैन का, तब से मुझे वो बहुत पसंद है। अमिताभ बच्चन नहीं पसंद आपको? अमिताभ बच्चन अच्छे एक्टर हैं, आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। पर आप पसंद के बारे में कर ना, हार्ट थ्रॉब जिसे कहते हैं ना, जैसे दिल में हमको रेखा जी के सुनते अमिताभ जी याद आते हैं। हाँ, रेखा जी सुनते अमिताभ जी याद आते हैं। नहीं नहीं, रेखा जी हमें खुल तो खुल कर इजहार करती रहती है, हाँ, वो रह रहकर हमारे फीड में या हमारे जहन में आते रहते हैं। नहीं नहीं, वो तो इजहार करने दो उन्हें, वो उनका हक है, उनकी मोहब्बत पे तो उन्हीं का हक है। बट ऐसी मोहब्बत ठीक है? कई बार चर्चा होती कि वो शादीशुदा है, फिर भी रेखा जी इजहार करती रहती है कि अब किसी बिग की बी से नहीं डर लगता, बिग बॉस से नहीं डर लगता, प्यार से नहीं लगता, बिग बी से लगता है, ऐसे कह देती हो कई बार मुस्कुरा मुस्कुरा कर, तो लोग चलता रहता है फीड पे। अच्छी बात है ना, किसी के अंदर हिम्मत तो है मोहब्बत का इजहार करने की। ये मोहब्बत ठीक है? सब मोहब्बत ठीक है, मोहब्बत की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, मोहब्बत अपने आप में एक धर्म है। क्या परिभाषा है मोहब्बत की आपकी? मोहब्बत तो मोहब्बत है, उसकी कोई परिभाषा नहीं कर सकता। क्या एहसास है मोहब्बत? चलो अरे क्या बताऊं बाबू, मोहब्बत मोहब्बत की तो है। आपने भी होगी। अरे हमने बहुत की और बहुत जन को दफन भी कर दी है ना, मोहब्बतों को दफन भी करना सीख लिया मैंने। तो पहले बताए मोहब्बत क्या होती है जो आपने अरे की थी, पेट में क्या एहसास गुड़गुड़ी था? हो जाए तो वही मोहब्बत है। हाँ, बस, जिसको देख के बटरफ्लाई आ जाए। हाँ बटरफ्लाई आ जाए। आपको आया है कभी बटरफ्लाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप अभी भी रिलेशन में हैं? मैं अभी तो नहीं है। अच्छा, चलो। ब्रेकअप से कैसे हैंडल करते हैं? 2 मिनट रोती हूँ, बाद में रेड लिपस्टिक लगा लेती हूँ, तो आई एम फाइन विद इट। और जो यहाँ चलता है वो यहाँ पे कभी नहीं। क्यों? इतना सारा लड़का लोग, अभी देखा हमने सुसाइड कर लिया, एक लड़की ने दिल्ली में आरजे थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्तों से उभर कर संभाल नहीं पाते अपने आप को। आप कह रहे हो लिपस्टिक लगा के ठीक हो गया? हाँ, हमें कोई फर्क नहीं दिल पड़ता। पे पत्थर रख के मुंह पे नहीं नहीं, मेकअप मैंने कर। कहा ना, मैंने, मुझे अपनी नशा थी। तुम आए ठीक है, तुम गए तो और भी ठीक है, बला गई। मेरे लाइफ में गण आए। क्या है? गण। गण, तो गण समझते हैं ना आप, हाँ। है ना? तो गण आए और गण गए। बाकी लोग को समझा दीजिए थोड़ा समझ। नहीं, गण एब्यूजिव भी आए, बुरे भी आए, अच्छे भी आए, प्यार करने वाले भी आए, सब गए। सबको नमस्कार है, वो अपनी जिंदगियों में खुश रहें और मुझे खुशी से जीने दें। तो ये गाना आप ही पे तो नहीं बना था, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ना ना ना, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया? नहीं वो तो, मैं तो ब्रेकअप तो वो खुद ही ब्रेकअप करके चले जाते थे या अपनी खुद की कांड कर लेते थे जो मैं ब्रेकअप कर लेती थी। कोई किन्नर हमेशा मोहब्बत की तलाश में रहता है और मोहब्बत खरीदते रहता है, और प्रॉब्लम यही होती है कि जब खरीदते खरीदते वो थक जाता है उस मोहब्बत को, तो कहीं ना कहीं उसे अंकुश लगाना पड़ता है। मैक्सिमम क्या होता है कि माँ बाप का प्यार नहीं मिला, ये नहीं मिला, हमें तो माँ बाप का प्यार मिला, सब कुछ मिला, तो मैं घर से बड़ी स्ट्रांग थी, तो मोहब्बत तो हुई, पर बाद में कभी माँ ने बोला कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो बाय 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 बाय। एक बार फंसी गई तो मैं एब्यूजिव रिलेशन में आ गई, तो वो उसने भी गलतियाँ कर दी, फेसबुक पे जाके उसने बहुत सारी बातें कर दी, मैं नाम तो नहीं लूँगी, तो बहुत सारी मुझे टार्निश करने की कोशिश करी,
तो मैं 2 मिनट ऐसे आधा दिन तक मैं ऐसे बैठी रही बिस्तर पे चुपचाप। बाद में मैं बाथरूम में गई और शावर में बड़ा अच्छे से नहाई और मेकअप करी और मैं बोली रिवेंज वाज़ हर रिप्लाई। मैं स्ट्रेट पुलिस स्टेशन पहुँच गई। मैं बोली इतना नहीं किसी का हक है कि वो मेरी इमेज को टार्निश करे। और कोई बड़े पॉलिटिशियन औरतों ने मुझे फ़ोन किया, बोले कि तुम्हें लक्ष्मी, अगर हम रहते तो हम तो आत्महत्या कर लेते। बोली इतनी इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी ज़िंदगी में नहीं दे सकती। ज़िंदगी एक ही बार मिला है।